हाय गाइस, टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट योर मैथ्स सेम 1 सिलेबस एंड हम लोग एक मीडियन का सम करेंगे। तो अभी आपके मैथ्स के सिलेबस में क्या क्या है देखो, मैंने आपको सिर्फ मैथ्स का बेसिक्स बताया था लास्ट लेक्चर। दिस लेक्चर आई विल डिटेल में आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा। सिलेबस में देखो 3 पार्ट है जो मैथमेटिक्स के है और 4 to 8 मतलब 5 पार्ट्स है जो स्टैटिस्टिक्स के। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से पढ़ोगे तो आपका पासिंग से ज़्यादा मार्क्स निकल जाएगा, क्योंकि देखो 5 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के और 3 चैप्टर मैथ्स के है। ठीक है, 7 मैथ्स इज नॉट मच डिफिकल्ट, लेकिन फिर भी कैसे तुम लोग मैथ्स के टच में नहीं होगे अगर आप एसपी वाले हो तो इसके लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। अब देखिए आपके पास क्या क्या है। विल बी हैविंग शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड, आपने सिर्फ थियरी में पढ़ा था, अभी इसके सम्स हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको सम करते हुए बताऊंगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आर द वेज टू डू अ पर्टिकुलर थिंग इन डिफरेंट मैनर, तो इसके बारे में भी सम्स पढ़ने वाले। लीनियर प्रोग्रामिंग में 2 वेरिएबल्स मतलब जैसे कि एक्स एंड वाई, इनका कंपैरिजन होगा। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन मोड मीडियन वगैरह जो हम लोग बचपन में कर चुके हैं, लेकिन उसका हायर वर्जन भी इस साल करेंगे। डिस्पर्शन में क्या आता है कि मीन मोड मीडियन के आगे जाके जब भी आप कोई चीज़ को कंपेयर करके या किसी चीज़ को एनालिसिस कर रहे हो तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में आ जाता है। प्रोबेबिलिटी तो हमने 10th में पढ़ा हुआ ही है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शायद से पढ़ा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपने थोड़ा बहुत 10th में पढ़ा होगा। और लास्ट डिसीजन थियरी, जिसमें आप डिसीजंस लेना सीखते हैं कि कौन से मेथड को आप सिलेक्ट करोगे या कौन सी चीज़ को आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर सिलेबस। ये सिलेबस जो आपका है ये ऑल ओवर मुंबई सेम रहेगा, मतलब नो वेरी ऐसा होता है कि कॉलेज जिसको चेंज करेगा या कुछ कर सकता है या ऐसी चीज़ है। तो जो सिलेबस फॉर द करंट ईयर, और आपको यही सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करनी है। ठीक है, वी आर डूइंग बेसिकली नाउ व्हाट वी आर डूइंग समथिंग रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, और हम लोग मीन मोड मीडियन कर रहे थे। ठीक है, मीन मोड मीडियन कर रहे थे। हमारा फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। We are continuing with further things. This lecture will be learning exactly how to find out median. ठीक है, मैं आपको ज़रा एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। हाउ डज द क्वेश्चन अराइज इन योर एग्जाम। ये क्या है, बच्चे लोगों को कैसे सोल्यूशन आता है लेकिन क्वेश्चन दिखता कैसे वही नहीं समझ है। देखो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा। कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको डेटा दिया गया है, मतलब क्लासेस हमने लास्ट लेक्चर देखा था, क्लास लोअर क्लास अपर क्लास लोअर क्लास अपर क्लास लोअर क्लास अपर क्लास, ये उसका फ्रीक्वेंसी है, ये उसका फ्रीक्वेंसी है और इसको अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, तो दिस वाज द सम जो मैंने आपको दिखाया। मैं आपको इसका इमेज डालूंगा, मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। आई विल सॉल्व दिस सम। ठीक है, अब अपने को सॉल्व करना है मीडियम। अपने को क्लास दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है। मीडियन का सबसे पहला स्टेप क्यूमुलेटिव निकालो। क्या निकालो बेटा? क्यूमुलेटिव निकालो। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव मतलब क्या? क्यूमुलेटिव मतलब क्या? 70 लिख लिया आपने यहाँ पे। इस 70 में ये 100 को ऐड करो। 70 में 100 को ऐड करो, कितना आ गया? 170। इस 170 में इस 120 को ऐड करो, कितना आ गया? 290। इस 290 में इस 150 को ऐड करो, कितना आ गया? 440। इस 440 में इस 100 को ऐड करो, कितना आ गया? 540। इस 540 में इस 60 को ऐड करो, कितना आ गया? 600। और जब आप फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लोगे ना तो उसका भी टोटल क्या आएगा बेटा? 600। तो इस तरीके से क्यूमुलेटिव निकालना है। देखो क्या किया मैंने, जो नंबर था उसमें आगे की चीजें ऐड करते गया, बस बाकी कुछ नहीं किया। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। ठीक है, अब मीडियन का फॉर्मूला है L1 प्लस छोटा m, मीडियन इज डिनोटेड बाय मोटा m। ठीक है, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस m माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू L2 माइनस L1। आप बोलोगे सर क्यों बच्चे की जान ले रहे हो, कहाँ ऐसा करता है ये बड़ा मोटा फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, याद हो जाएगा आपको जब जैसे कंटिन्यूसली सम करते हुए। L1 L2 क्या है बता देता हूँ। L1 मतलब क्लास का लोअर लिमिट, जो छोटा रहता है वो लोअर होता है, जो बड़ा रहता है वो अपर होता है। तो L1 मतलब लोअर लिमिट, L2 मतलब अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, M मतलब हम लोग ढूंढेंगे, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बताता हूँ ये क्या रहेगा सम में। F मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सम की शुरुआत हम लोग छोटा m निकाल के करेंगे। क्या निकाल के करेंगे बेटा? छोटा m। छोटा m इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 फॉर कौन से नंबर्स? इवन नंबर्स। अगर ऑड नंबर आया, ऑड नंबर, तो m विल बी इक्वल टू n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑड इवन सर क्या बोल रहे हो? f का टोटल, f चीज टोटल
ऑड नसेल, इवन असेल, एफ ची जर टोटल इवन असेल तो आप एम निकालोगे 600 डिवाइड बाय 2, देयरफॉर एम इज इक्वल टू 300। समझा मैंने क्या किया? एफ का टोटल इवन था, इसके लिए मैंने उसको सिर्फ डिवाइड बाय 2 किया। अगर एफ का टोटल ऑड 601, तो आप 601 डिवाइड बाय 2, 601 प्लस 1 डिवाइड 2 मतलब 602 डिवाइड बाय 2 कर दे। ये 1 तो आपने इस फॉर्मूला से लिया, क्योंकि अगर ऑड नंबर्स आएगा तो क्या आएगा, पॉइंट में आंसर आते हैं, तो वैसे नहीं होने के लिए हम लोग उसमें 1 ऐड कर देते हैं। ये समझा? 1 कब ऐड करना है, 1 कब ऐड नहीं करना। इवन नंबर ऑड नंबर है, अभी फिलहाल इवन नंबर है। छोटा एम आ गया 300, छोटा एम, छोटा एम 300 आ गया। अब मेरे को बताओ, अगर मैं आपको बोलूँ कि इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 300 कहाँ पे मिलेगा? 290 में 300 आता है क्या? नहीं आता। 400 में 300 आता है क्या? हाँ आता है। तो हम लोग इसको कर देंगे बॉक्स। ये हो गया आपका मीडियन का क्लास, मीडियन का बॉक्स। ठीक है, मीडियन का बॉक्स। अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। इस क्लास का छोटा अमाउंट, लोअर लिमिट, ये होगा L1, ये होगा L2, L1 L2, ये बनेगा आपका F, ये बनेगा आपका F, L1 L2 F। और ये जो आपका बॉक्स है ना, बॉक्स, उसके ऊपर वाले क्यूमुलेटिव को, उसके ऊपर वाले क्यूमुलेटिव को, इसको मतलब इसको बोलते हैं CF, इसको CF बोलोगे। दिस इज योर CF, हमेशा ऊपर वाला ही रहेगा, बॉक्स के ऊपर वाला, मीडियन क्लास के ऊपर वाला। लेट अस सॉल्व इट नाउ। ठीक है, L1 कितना है बेटा? L1 है 21,000। ठीक है, 21,000। मीडियन छोटा m कितना ढूंढा आपने? 300 ढूंढा। CF कितना है करंट क्लास का? करंट क्लास का CF 150। फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या है? फ्रीक्वेंसी, सॉरी, करंट क्लास का CF क्या है? इसके ऊपर वाला 290। और नीचे देखो F क्या है? F है 150। L2 क्या है? 23,000। L1 क्या है? 21,000 इंटू 23,000 माइनस 21,000। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे सॉल्व करने के लिए ये 21,000 को लास्ट तक अलग ही रखना है, ये बीच में वाले को सॉल्व करते हैं। मेरे को तो कितना आएगा इसका आंसर? 3 था इसका आंसर 10 अपॉन 150, ये ऐसे आएगा 10 अपॉन 150 इंटू 2000। ठीक है, जब मैं इन सबको, इसको सबको सॉल्व कर लूंगा, जब मैं इसको सबको सॉल्व कर लूंगा, इसको ये 10 अपॉन 150 इंटू 2000 कैसे आया? 23 माइनस 21, तो मेरे को आ जाएगा 21,000 प्लस 133.33। ये कैलसी पे करके देखना, ये जो आइटम होता है ना पहला वाला L1, इसको लास्ट तक अलग ही रखना है आपको। ये कैलसी पे करके देखना तो आपको क्लियरली समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, 21,000 प्लस 133, तो आपका मीडियन बन जाएगा 21,133। ये हो गया आपका मीडियन। दिस इज एक्सक्लूसिवली मीडियन। इसमें हमने इवन नंबर लिया है। ऑड नंबर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाऊंगा कि ऑड नंबर कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिस इज इन शॉर्ट मीडियन। मीडियन के बारे में मैंने आपको बेसिकली बता दिया। इसी को ही मैं ऑड नंबर के हिसाब से करके दिखा सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल इधर 60 ना होते हुए 65 होता, 60 ना होते हुए 65 होता, तो आपका n आता था 605। कैसे? 5 ऐड हो जाते इसमें। ठीक है, ये 605 आ जाता। 65 अगर ये होता तो ये 600 ना आते हुए 605 आ जाते। कितने आते थे? 605 आ जाते। अगर इधर एक्स्ट्रा कुछ तो होता, मतलब 65 होता तो ये 605 अगर आते, 605 अगर आते, ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में क्या करता था? 1 ऐड कर देता था। मेरा आंसर आता था 606 अपॉन 2, तो आंसर आता था 303 पॉजिटिव। ये छोटा m, तो सिर्फ ये 303 यहाँ पे ऐड कर देता था, मैं यहाँ पे लिख देता था, बाकी पूरा सम सेम रहता था, क्योंकि 300 भी इसी में पूरा होता था। तो दिस इज योर मीडियन क्लास, मीडियन क्लास हो गया ये। और ये आपने मीडियन किया, कौन सा मीडियन? तो ग्रुप्ड मीडियन किया, ग्रुप्ड मीडियन ने, ग्रुप्ड मीडियन किया हमने। अनग्रुप्ड ज़्यादा नहीं कर रहे क्योंकि एग्जाम में भी ज़्यादा नहीं आते, कराऊंगा मैं उसको। और फिर हमने क्या किया? ग्रुप्ड मीडियम किया। ठीक है, तो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एनीथिंग अबाउट दिस थिंग, तो मेरे को बताओ, तो आपको प्रॉपरली मैं गाइड करूँ। ठीक है, आपको अच्छे मार्क्स मिलने के लिए यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन डायरेक्टली आस्क मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। विल बी हैविंग सेम सच ऑफलाइन और ऑनलाइन वीडियो लेक्चर tomorrow depending on what are the situations about network and all the things. लाइव लेक्चर जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क एरर्स बहुत आ रहे हैं,
इसके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाल रहा हूँ, बट डू सी दिस लेक्चर्स एंड प्रोवाइड मी अ प्रॉपर फीडबैक सो आई कैन कम टू नो कि तुमको क्या समझ रहा है, क्या नहीं चाहिए, क्या चेंजेस चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर द डे।